महाराणा प्रताप की मूर्ति के सामने मौलाना गैंग ने सरेंडर कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में मस्जिद के सामने महायोद्धा की मूर्ति का विरोध हुआ था, लेकिन अब हिंदू मुसलमान करने वालों का हृदय परिवर्तन हो गया है। मुसलमान भाई कह रहे हैं कि उनसे भारी गलती हो गई थी और अब उन्हें मस्जिद के सामने महायोद्धा की मूर्ति कबूल है। महाराणा प्रताप का बड़ी अच्छी बात है, दूसरी जगह लगाए, थोड़ी सी आगे करके लगाए, लेकिन ये तो एक नफरत पैदा करने वाला काम कर रहे हैं। महाराणा प्रताप की स्टेज में स्थापित होगा, बिल्कुल उसके साथ में खड़ा होगा और बिल्कुल पूरा समर्थन करता है। महाराणा प्रताप की मूर्ति के सामने कट्टरपंथी गैंग ने सरेंडर कर दिया है। ये तो एक रूल्स है कि कोई वहाँ पे दूसरी मूर्ति रखी जा रही है, उसके वास्ते जो है ये किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड पर सब कुछ ठीक ठाक है और ये भी सराहना करते हैं कि नगर परिषद बहुत अच्छा काम करा रहा है। हमने पहले भी इस बात की स्टेटमेंट दी है और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, सरकार बहुत अच्छा काम करा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराणा की मूर्ति के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाले भाईजान गैंग अब 2 कदम पीछे हट गया है। एप्लीकेशन डीसी साहब को हमीरपुर में दी थी, हमने उसको भी विड्रॉल किया है। जो पत्रकारों को दिया था उसको भी विड्रॉल किया है। हम अपने पत्रकार बंधुओं से अपील करते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो ठीक से लगाई जाए, हमारा भाईचारा यहाँ बना रहे। सुजानपुर में अब भाईजान महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाए जाने का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन 100 घंटे पहले इनकी भीड़ महायोद्धा की मूर्ति से नफरत पैदा होने की दलील दे रही थी। बहुत थोड़े से लोग हैं, मस्जिद एक ही है जो दूर दराज से लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने आते हैं। देश के महान योद्धा की मूर्ति लगाने का विरोध सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि कुछ मुसलमानों के मुताबिक ये उनकी धार्मिक आस्था के खिलाफ है। महाराणा की मूर्ति के खिलाफ पत्थरबाजी का कश्मीर मॉडल इस्तेमाल करने के दावे भी किए गए। स्टेचू वगैरह ना लगाया जाए जिससे कोई हिंदू मुसलमान का इससे नफरत करने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं। किसी ने जरा सी जंगल मारेगा, उसने बोला उसने मार दिया, उसने बोला उसने मार दिया, और वहाँ पे एक बवाल खड़ा हो गया। जब इनको समझ आया कि मूर्ति लगाने का फैसला नहीं बदलने वाला, तो भूल सुधार की बात करके गलती को छिपाने की कोशिश हो रही है। सुजानपुर नगर परिषद को मुस्लिम सुधार सभा ने एक एप्लीकेशन देकर कहा कि उन्हें मूर्ति लगाने पर कोई ऐतराज नहीं है। प्रताप का स्टैचू लगाया जाए, वो पूरा लिख के दिया है और उसका समर्थन भी करते हैं, और साथ में कहा है कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों से यहाँ पे सुजानपुर में जीवन यापन मिलजुल के भाईचारा से जो है रह रहे हैं और आगे भी रहते रहेंगे। महाराणा का स्टैच्यू सरकारी जमीन पर लगाने का प्लान लाया गया, तब हर बात में हिंदू मुस्लिम ढूंढने वाले कट्टरपंथियों ने विरोध शुरू कर दिया और अब माफी मांगकर पीछे हट गए हैं। मूर्ति खड़ी कर रहे हैं, ये हमारे को बाधा डालेगी, क्योंकि ये जो मस्जिद में हम नमाज पढ़ेंगे, हमारे सिर के ऊपर महाराजा का ऐसे सिर आएगा, है नहीं, और वो बिल्कुल मस्जिद के नजदीक में बना रहे हैं ये, तो इसके लिए इसको तो हम नहीं बनाने देंगे। अब ये मूर्ति खड़ी कर देंगे दरवाजे के बीच में, तो शरीर सहन नहीं होगा, क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, खून खराबा होगा। हाँ जी, हम नहीं चाहते हैं। विरोध दर्ज कराने वाले कुछ मुस्लिमों ने महाराणा प्रताप की वीरता और बहादुरी को अनदेखा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद स्थानीय हिंदू और हिंदूवादी संगठन मामले को लेकर अड़ गए और प्रशासन से मस्जिद के सामने मूर्ति लगाने की मांग रखी। अब मुस्लिम पक्ष का ऐतराज खत्म होने के बाद इसे हिंदू एकता की जीत माना जा रहा है। सुजानपुर की सभी सुधी जनता, सुजानपुर नगर परिषद के सभी पार्षदों और जितना भी राष्ट्रभक्त समाज सुजानपुर में रहता है, उन सब का आभार कि उन्होंने इस सारे मामले पर एकजुटता का परिचय दिया और अपने पूर्वजों, अपने आदर्शों, अपने महापुरुषों के सम्मान में एकमत होकर चलने का निर्णय लिया है। देवभूमि हिमाचल में नफरती सोच वाला एजेंडा फेल हो गया। हिंदुओं की एकता मौलाना गैंग पर भारी पड़ी। पहाड़ों के सनातनियों की लगातार दूसरी जीत है। सुजानपुर से पहले शिमला के संजौली मस्जिद विवाद में भी मुस्लिम पक्ष अवैध निर्माण हटाने के लिए मजबूर हुआ। महाराणा के स्टैच्यू के सामने सरेंडर की खबर कट्टरपंथी सोच रखने वालों को करारा तमाचा है और आगे के लिए ये उम्मीद है कि अब धर्मस्थलों की आड़ लेकर महायोद्धाओं पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।